हाँ जी सर, करें स्टार्टिंग। कौन सा टॉपिक चल रहा है? न्याय वाक्य। न्याय स्लोलिज्म चल रहा है, न्याय वाक्य चल रहा है। और न्याय वाक्य में हम जो पढ़ चुके हैं जहाँ तक, ठीक है, कहाँ तक पढ़ चुके हैं पता है ना? समझा दिया था और पहली टाइप कराई थी सभी सभी वाली, है ना? सेकंड टाइप लिखो, प्रकार 2, टाइप 2। कुछ कुछ वाले कथन, कोष्टक में सम प्लस सम, कुछ कुछ वाले कथन, सम प्लस सम। दीपक 4 गुड मॉर्निंग। चलिए, सम सम मतलब कि कुछ कुछ वाले कथन। कौन से कथन? कुछ कुछ वाले कथन। अगर हम बात करें तो एक देखिए, क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, बाकी के आप करना, है ना? एक समझा देता हूं, देख लो। शिवलाल सिंह राम राम गुरुदेव, राम राम भाई। चलिए देखिए, क्वेश्चन एक की अपन बात कर रहे हैं, एक मैं समझा रहा हूं, उसके बाद आप करना। देखो, कुछ कुछ वाले जो कथन होंगे उनमें कथन आएगा ऐसा, जैसे कि कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। यदि हम करें डायग्रामों की बात, तो डायग्राम कौन से बन सकते हैं? देखिए, कुछ ए क्या है? बी। और कुछ बी क्या है? कुछ ए बी है और कुछ बी सी है। सही है? गलत है डायग्राम? कुछ ए बी है और कुछ बी। क्या ये डायग्राम ऐसे भी बन सकता था क्या? कुछ ए बी है और कुछ बी, हाँ या ना? क्यों नहीं बन सकता बताइए? क्या हमारे कथन सही हो रहे हैं इसमें? अरे सभी ए बी हैं तो कुछ ए बी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? सभी बी सी हैं तो कुछ बी सी हो सकते हैं, नहीं हो सकते? जब कुछ ए बी हैं और कुछ बी सी हैं, मतलब सभी ए बी हैं और सभी बी सी हैं, तो भी तो कुछ ए बी और कुछ बी सी हो सकते हैं ना? तो डायग्राम बन सकता है। बात करते हैं निष्कर्षों की। कौन सा निष्कर्ष आएगा? देखिए, पहला जो निष्कर्ष निकल के आएगा, जी सर देखिए, कुछ ए क्या है? बी है। कुछ ए क्या है? बी है। और कुछ बी क्या है? सी। यहां भी कुछ ए क्या है? बी। और कुछ बी क्या है? सी। अरे जब सभी ए बी हैं तो कुछ तो होंगे ही ना। दोनों डायग्राम सही हैं, और भी बनाए जा सकते हैं। अब देखिए, अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं, निष्कर्ष कौन से प्राप्त हो सकते हैं? पहला निष्कर्ष, कुछ बी ए हैं। बोलो सही है गलत है? कुछ बी क्या है? ए। देखो, कुछ बी ए हैं या नहीं है? हैं। यहां पर भी कुछ बी क्या है? ए। सही है। दूसरा देखो, कुछ सी बी हैं। सही है गलत है? अरे कुछ सी बी है कि नहीं है? कुछ सी बी है कि नहीं है? है ना? तो दोनों में सही है। और देखो, निष्कर्ष नंबर 3, कुछ ए सी हैं। कुछ ए सी हैं। है क्या? अरे कुछ ए सी है क्या? यहां में कुछ ए सी है क्या? एक में सही एक में गलत, मतलब कि अगला। कोई ए सी नहीं है। कोई ए सी नहीं है। एक में सही एक में गलत, तो इसका मतलब
अब सुनो, यहां पर जो ऐसी स्थिति आएगी उसे बोलेंगे अपन स्पेशल कंडीशन। कौन सी कंडीशन है? स्पेशल कंडीशन। इसमें क्या होता है, सुनो, इसमें क्या होगा, इसमें यदि हम या लगा दें तो ये सही हो जाएगा। क्या लगा दें? या। जैसे ए और सी के बारे में हमसे कुछ कहा है कथन में? नहीं कहा, तो हम ऐसे कह सकते हैं कि कुछ ए सी हैं या कोई भी ए क्या नहीं है, या तो कुछ ए क्या होंगे, सी होंगे, या कोई भी ए क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। या तो कुछ ए सी होंगे या फिर कोई भी ए क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा। अब या दो तरीके से आ सकता है, या तो ये या यहां पे आ जाए, तो कुछ ए क्या है, सी है, या कोई भी ए क्या नहीं है, सी नहीं है। या तो कुछ ए सी है या कोई भी ए क्या नहीं है, सी नहीं है। क्लियर है सर? या तो कुछ ए सी है या कोई भी ए क्या नहीं है, सी नहीं है। अब ये जो या है ना, ये या वाली जो स्पेशल कंडीशन है, या तो यहां मिलेगी या फिर आपको देखने पड़ेंगे ऑप्शन। ऑप्शन में ऐसे मिल जाएगा 1 2 3 या 4 सही। अब या तो यहां लग गया, ऑप्शन में मिलेगा, या फिर कथन में, निष्कर्ष में मिल जाएगा। और अगर दोनों जगह नहीं मिला तो ये क्या है, दोनों ही, किसी एक में भी गलत हो गए तो क्या है, गलत। सही होंगे तो सब में सही होंगे। लेकिन या तो या की स्थिति जब लगेगी जब एक ही बात सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरीके से कही जाए। जैसे कि या तो कोई भी ये क्या नहीं है, या तो दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि ए और सी के बारे में यहां हमें कुछ बताया क्या? नहीं बताया। ए और सी का संबंध बताया? नहीं बताया। तो या तो कोई भी ए क्या नहीं होगा, सी नहीं होगा, या फिर कुछ ए क्या होंगे, या तो कोई नहीं होगा या फिर क्या होंगे, कुछ होंगे। नोट करो एक बार, फिर आगे चलते हैं। नोट कर लो जल्दी से, चलते हैं आगे। दो डायग्राम हमेशा बनाने हैं, एक तो वास्तविक डायग्राम और एक संभावित डायग्राम, है ना। या तो कोई ए सी नहीं होगा या फिर कुछ ए क्या होंगे, सी होंगे। या तो या की स्थिति लग जाएगी और फिर वहां से आप लोग आराम से कर सकते हैं। जी चलिए सर, कराएं आगे। लिखिए अगला। अब यहां से आगे जवाब आपको देना है सारी चीजों का। राहुल जाट, राम राम सर जी। राहुल जी नमस्कार। चलिए चलें आगे। लिखो अगला कथन। चलें सर आगे। लिखिए कथन। कुछ आम जामुन हैं, कुछ आम जामुन हैं और कुछ जामुन सेब हैं। निष्कर्ष। पहला, कोई भी आम सेब नहीं है। दूसरा,
कुछ सेब जामुन नहीं है। तीसरा, कुछ आम जामुन नहीं है। चौथा, कुछ आम सेब हैं। ऑप्शन पहला, ऑप्शन ए केवल एक सही। ऑप्शन बी एक या तीन सही। ऑप्शन सी एक या चार सही। ऑप्शन डी सभी गलत। कथन आ गया सर, कुछ आम जामुन हैं, कुछ जामुन सेब हैं। निष्कर्ष पहला, कोई भी आम सेब नहीं है। निष्कर्ष दूसरा, कुछ सेब जामुन नहीं है। तीसरा, कुछ आम जामुन नहीं है। चौथा, कुछ आम सेब हैं। अब आपको बताना है ऑप्शन ए बी सी डी में से कौन सा सही है। शिवलाल सिंह, ऑप्शन नंबर सी। शाबाश शिवलाल, बिल्कुल सही है आपका आंसर। सी आंसर आएगा। क्या आएगा? सी। अभी बताया था या तो या वाली स्थिति, या तो हां या फिर ना। अब देखते हैं डायग्राम बना के। देखो एक बार, अगर हम डायग्राम की बात करें, कुछ आम जामुन है, कुछ आम क्या है? जामुन है, और कुछ जामुन सेब है। ऐसे हो सकता है। इस डायग्राम को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, तीनों को एक साथ, आम बराबर जामुन बराबर सेब। बोलो हाँ या ना। अरे इस डायग्राम को अगर मैं बनाऊं ऐसे सेकंड तरीके से तो गलत है क्या? सही है ना। कुछ आम जामुन है, अरे सभी आम जामुन है तो कुछ तो होंगी। कुछ जामुन सेब है, जब सभी जामुन सेब है तो कुछ तो होंगी। बन गए दोनों डायग्राम। अब चलते हैं इधर। पहला, कोई भी आम सेब नहीं है। कोई भी आम क्या नहीं है? सेब नहीं है। इसमें सही है। कोई भी आम सेब नहीं है, इसमें सही है। लेकिन इसमें कोई भी आम सेब नहीं है क्या? है। एक में सही एक में गलत, मतलब गलत। दूसरा, कुछ सेब जामुन नहीं है। कुछ सेब क्या नहीं है? जामुन नहीं है। इसमें सही है। इसमें सही है गलत है? गलत है, तो ये गलत। कुछ आम जामुन नहीं है। कुछ आम क्या नहीं है? जामुन नहीं है। इसमें सही है। इसमें है क्या कोई आम जो जामुन नहीं हो? गलत। अगला, कुछ आम सेब हैं। कुछ आम सेब हैं। कुछ आम सेब हैं क्या? नहीं है। इसमें गलत है, इसमें सही है, मतलब गलत। चारों ही क्या है? गलत। लेकिन या तो या की पॉसिबिलिटीज हैं, या लग सकता है। अब देखना, केवल एक सही, खत्म। एक तो सही हो ही नहीं सकता, या की स्थिति आ सकती है बस, या फिर चारों गलत है। बी, एक या तीन। एक या तीन देखना लग रहा है क्या? यहां कह रहा है कोई आम सेब नहीं है, यहां कह रहा है कुछ आम जामुन नहीं है। नहीं लग रहा ना। जब दो लोगों की बात हो, सेब और आम की बात होनी चाहिए दोनों में, जामुन कहां से आ गया? फिर दूसरी बात, कोई भी आम सेब नहीं है, कुछ आम जामुन है, दोनों गलत है। ये या नहीं लगेगा इनके बीच में। पहला या चौथा, पहला और चौथा चेक करना है एक बार। कोई भी आम क्या नहीं है, या फिर कुछ आम क्या है? बोलो लग गया नहीं लगा? या तो कोई भी आम क्या नहीं है, देखो कोई भी आम क्या नहीं है, या फिर कुछ आम क्या है, या तो कोई आम सेब नहीं है, या फिर कुछ आम क्या है? सेब है। या तो कोई नहीं है या फिर कुछ है। तो तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी। एक या चार, एक और चार में या लग सकता है। कोई भी आम सेब नहीं है, या फिर कुछ आम क्या है? सेब है। क्लियर? चलिए चले आगे सर। अगला क्वेश्चन लिखो, तीसरा। थर्ड कथन लिखिए। कुछ कपड़ा साफ है। कुछ कपड़ा साफ है। कुछ साफ आदमी है।
निष्कर्ष पहला, कुछ कपड़ा आदमी है। निष्कर्ष दूसरा, कोई आदमी कपड़ा नहीं है। निष्कर्ष तीसरा, सभी आदमी कपड़ा हैं। निष्कर्ष चौथा, कोई साफ कपड़ा नहीं है। कोई साफ कपड़ा नहीं है। निष्कर्ष पांचवा, कुछ साफ कपड़ा है। निष्कर्ष छठवां, कुछ कपड़ा साफ नहीं है। ये हो गए निष्कर्ष है। ऑप्शन ए, 1 या 3 सही। ऑप्शन बी, 4, 3, 2 या 1 सही। सी, 1 या 2, 3 या 4 सही। ऑप्शन नंबर डी, 1 या 2 सही। ऑप्शन नंबर ई, सभी गलत। चलिए सर शुरू हो जाइए। क्वेश्चन आपके आगे, ऑप्शन आपके आगे हैं, आपको आंसर देना है। क्या आएगा उत्तर? अच्छा, भानु प्रताप, चलिए ठीक है भानु, सही है आपका आंसर। चलिए आगे बताइए। क्या? जिस नाम से आईडी है वही नाम मुझे शो करेगा ना। अब आपने आईडी बना रखी है पापा के नाम से, तो नाम तो पापा का ही आएगा। वो बात अलग है, मुन्नी बदनाम हो गई है ना। क्यों? क्योंकि उसका नाम मुन्नी था। मतलब कई गाने तो ऐसे बने जिन गानों में जो कैरेक्टर है ना नाम, उनका नाम रखने में माँ बाप डरते हैं बच्चों का। अपनी भी क्लास में कोई मुन्नी हो तो नाराज मत होना है ना। हाँ, भानु प्रताप सी, भानु प्रताप सी बता रहे हैं। चलिए देखते हैं भानु जी सी सही है क्या। बताइए सर, बहुत कॉम्प्लिकेटिव होता जा रहा है मैच। अब डायग्राम बनाइए, गौर कीजिए किन में या लग सकता है, किन में नहीं लग सकता है। बताइए। चलिए कराऊं सॉल्व। देखिए, उसने कहा है कुछ कपड़ा साफ है। पहला डायग्राम मैं यहां बना रहा हूं। ये रहा कपड़ा, कुछ कपड़ा कैसे हैं? साफ। कुछ साफ आदमी हैं। कुछ साफ क्या हो गए? आदमी हो गए। सेकंड डायग्राम मैंने बनाया, तीनों को एक साथ ले लिया। कपड़ा बराबर साफ बराबर आदमी। बोलो गलत है क्या दूसरा डायग्राम? नहीं है ना। जब सभी कपड़ा साफ है तो कुछ कपड़े साफ होंगे, और जब सभी साफ आदमी है तो कुछ आदमी साफ होंगे। कुल मिला के हमारे डायग्राम सत्य होने चाहिए। सभी कुल मिलाकर के हमारे कथन सही होने चाहिए। डायग्राम बनाए जा सकते हैं बहुत सारे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम कथनों की। पहला, कुछ कपड़ा आदमी है। कुछ कपड़ा आदमी है क्या भाई? है क्या? नहीं है। इसमें कुछ कपड़ा आदमी है क्या? है। एक में सही, एक में गलत, मतलब गलत। अगला, कोई आदमी कपड़ा नहीं है। कोई आदमी क्या नहीं है? कपड़ा नहीं है। इसमें सही है। कोई आदमी कपड़ा नहीं है क्या? है। इसमें सही है, इसमें गलत है। एक में सही, एक में गलत। अगला, सभी आदमी कपड़े हैं। सभी आदमी कपड़े दिख रहे हैं क्या आपको? इसमें दिख रहे हैं क्या?
इसमें गलत है, इसमें सही है, मतलब गलत है। कोई साफ कपड़ा नहीं है, कोई साफ कपड़ा नहीं है, क्या है, इसमें कोई साफ कपड़ा नहीं है, गलत। एक में सही, एक में गलत। देखो कोई साफ कपड़ा नहीं है, कोई साफ कपड़ा नहीं है, क्या है, इसमें भी कोई साफ कपड़ा नहीं है, क्या है, दोनों में है। इसका मतलब ये कह रहा है नहीं है, मतलब ये तो पक्का गलत है, डेफिनेटली दोनों में गलत है। ये कह रहा है कोई साफ कपड़ा नहीं है, अरे कोई नहीं है क्या, कुछ तो है, दोनों में ही है ना, तो गलत है। अगला, कुछ साफ कपड़ा है, कुछ साफ कपड़ा है, क्या है सर, है ना, कुछ साफ कपड़ा है। इसमें भी देख लो कुछ साफ क्या है, कपड़ा है, ये सही है, दोनों में सही है, ये सही है, पांचवा। अगला, कुछ कपड़ा साफ नहीं है, कुछ कपड़ा कैसे नहीं है, साफ नहीं है, इसमें सही है, लेकिन कुछ कपड़ा साफ नहीं है क्या, इसमें गलत, तो ये भी क्या है, गलत। ये गलत हो गया। एक तो पांचवा सही है इसमें, और पांचवा कहीं ऑप्शन में है क्या, नहीं है, तो इसका मतलब एक हिडन ऑप्शन होता है अपने पास, नन ऑफ, जो दिखाई नहीं देता। एक तो ये बात होगी। अब अगर मैं या की बात करूं तो सुनना, अगर मुझे इनमें से ही ऑप्शन देना है तो सुनना, अगर मैं इनमें से ही ऑप्शन लेना चाहूं, कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आपको ऑप्शन दे दिए इनमें से ही छांटना है, तो इनमें से ही छांटते। देखो पहला या तीसरा, पहला या तीसरा लग रहा है क्या, कुछ कपड़ा आदमी है, कोई आदमी कपड़ा है, सभी गलत है। पहला और तीसरा वाला था ना, ये गलत है। ये आगे चलते हैं, चौथा तीसरा, चौथा और तीसरा तो वैसे ही गलत है, गलत है ना, तो ये भी खत्म। अगला, एक या दो, एक या दो, कुछ कपड़ा आदमी है और कोई आदमी कपड़ा नहीं है। कुछ कपड़ा क्या है, आदमी है, और कोई भी आदमी क्या नहीं है, कपड़ा नहीं है। देखो इसमें कोई आदमी क्या नहीं है, कपड़ा नहीं है, इसमें कुछ आदमी कपड़े हैं, एक में सही एक में गलत, मतलब गलत। लेकिन या तो या की क्या लग गई स्थिति, तो ये तो है सही, एक या दो में लग सकती है। देख लो आप बोल के एक बार, कुछ कपड़ा आदमी है, नीचे वाले में देखो, कुछ कपड़ा क्या है, आदमी, या फिर कोई भी आदमी क्या नहीं है, दोनों में कपड़ा और आदमी है। देख लो, तो कुछ आदमी या तो कपड़ा नहीं है या फिर कपड़ा है, या तो नहीं है या फिर है, या तो नहीं होगा या फिर हाँ होगा, तो ये सही है। तीसरा या चौथा, तीसरा या चौथा में या आ ही नहीं सकता क्योंकि पहले से गलत है। इसके अलावा यदि हम देखें भी सभी आदमी कपड़ा है, यदि हम देखें भी सभी आदमी कपड़ा है और कोई साफ कपड़ा नहीं है, तो इसमें आदमी है, इसमें कपड़ा है, इसमें साफ और कपड़ा हो गया, वैसे भी गलत है। ठीक है, तो ये वाला एक्स्ट्रा गलत है, या मतलब ही गलत है। पहला या दो सही, तो पहला और दूसरा तो सही है, या लग रहा है, तो ये सही है ना, सभी गलत गलत है। इनमें से अगर मैं बात करूं तो ऑप्शन क्या आएगा, डी। अगर मैं इनमें से बात करूं तो ऑप्शन क्या आएगा, और या फिर अगर अपन बात करें तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा एक या दो तथा पांच सही, एक या दो तथा पांच सही। नोट कर लो एक बार जल्दी से। हेलो, नोट कर लिया सर, चलें फिर आगे, यहां से आगे क्लियर है क्या, चलो आगे चलते हैं फिर। लिखो टाइप थर्ड, प्रकार तीन। अच्छा याद रखना, अपन चाहें तो सरल सरल भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं जिनको आप आराम से कर लो, लेकिन याद रखना जो लोग ज़्यादा स्पीड से चलते हैं ना, वो फिर धीरे भी चल सकते हैं, धीरे चलने में उनको कोई दिक्कत नहीं है। चलें आगे, प्रकार तीन लिखो, नन प्लस नन, मतलब कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं वाले कथन, मतलब कि नन प्लस नन, कोई नहीं वाले कथन। एक मैं समझा रहा हूं, सामने समझ लो। जैसे कथन आया, क्या आया, कोई ए बी नहीं है, और अगला आया कोई बी सी
नहीं है। कैसा डायग्राम बनेगा बताओ? कोई ए क्या नहीं है बेटा? बी नहीं है। और कोई बी क्या नहीं है? बताओ सही है गलत है डायग्राम? कोई ए बी नहीं है और कोई बी सी नहीं है। कोई ए बी नहीं है और कोई भी क्या नहीं है। इसके अलावा कोई और डायग्राम बन सकता है क्या? दिमाग लगाओ, क्या इसके अलावा कोई और डायग्राम बन सकता है? यस या नो? बन सकता है। कौन सा? कौन सा? कोई ए क्या नहीं है और कोई भी क्या नहीं है। ए तो हो सकती है, हाँ या ना? अरे ए सी हो सकती है या नहीं हो सकती? हो सकती है ना? तो लिखिए फटाक से जल्दी से। तो कौन सा डायग्राम और बन सकता है? देखो, एक तो ये हो गया, एक ये बन सकता है कोई ए क्या नहीं है, बी नहीं है, लेकिन कोई ए बी नहीं है और कोई भी सी नहीं है। ए तो सी हो सकता है ना? ये दो डायग्राम बन सकते हैं। कोई ए बी नहीं है और कोई भी सी नहीं है। ए बी अलग हो गया और बी सी अलग हो गया। यहां पर भी कोई ए क्या नहीं है और कोई भी क्या नहीं है, सी, लेकिन ए तो सी हो सकता है। अब देखो इसके निष्कर्ष क्या बनेंगे, है ना? निष्कर्ष की यदि मैं बात करूं तो देख लो फटाक से जल्दी से। निष्कर्ष पहला क्या आएगा बताओ? कोई ए बी नहीं है तो कोई बी क्या नहीं है, ए नहीं है। जब कोई ए बी नहीं है तो हम कह सकते हैं कोई बी क्या नहीं है, ए नहीं है। दूसरा निष्कर्ष बताते चलना सही है गलत है। कोई सी बी नहीं है, कोई सी क्या नहीं है, बी नहीं है। तीसरा निष्कर्ष कोई ए सी नहीं है। सही है गलत है? कोई ए सी नहीं है, इसमें सही है। कोई ए सी नहीं है, नहीं है क्या? है, इसमें गलत है। अच्छा चौथा, कुछ ए सी हैं। सही है गलत है? कुछ ए सी हैं, इसमें सही है और इसमें गलत है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में क्या लगा दूं? तो कौन सी कंडीशन? स्पेशल कंडीशन हो गई। क्या? कोई भी ए क्या नहीं है या फिर कुछ ए क्या है? या तो कोई ए सी नहीं है या फिर कुछ ए क्या है। बोलो हाँ या ना? अरे जो भी एग्जामिनर होगा वो दो में से एक डायग्राम तो काम में लेगा। अगर उसने ये वाला डायग्राम बनाया तो भी अपना सही है। कैसे? कोई ए सी नहीं है। उसने ये डायग्राम बनाया तो भी अपना सही है। कैसे? कुछ ए क्या है, सी है। या तो कोई ए सी नहीं है या फिर कुछ ए क्या है, सी है। या तो कोई ए सी नहीं है या फिर कुछ ए सी है। बोलो आई बात समझ में यहां तक? हाँ या ना? नोट करो फटाक से। कर लिया? चले लिखो फटाक से, आप प्रैक्टिस करो, करो जल्दी प्रैक्टिस। दूसरा कथन, कोई राधा श्याम नहीं है। कोई राधा श्याम नहीं है और कोई श्याम मीरा नहीं है। कोई श्याम मीरा नहीं है। आपको बताना है निष्कर्ष कौन कौन से सही हैं। निष्कर्ष नंबर 1, कोई मीरा श्याम नहीं है। निष्कर्ष नंबर 2, कोई राधा
श्याम नहीं है। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ राधा मीरा हैं। चौथा, कोई राधा मीरा नहीं है। ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 या 4 सही। ऑप्शन नंबर बी 1 या 2 सही। ऑप्शन नंबर सी 1, 3, 2 या 4 सही। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से, कमेंट के माध्यम से उत्तर दे दो। मिस संजना, नमस्कार सर। चलिए, चलिए संजना जी, ठीक है, नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या नाम है? भानु प्रताप डी। भानु बिल्कुल, भानु डी, भानु डी, एक बार गौर करना। डी, नन ऑफ दिस। चलो देखते हैं। सर बताओ क्या आएगा आंसर? ऑप्शन ए, ठीक है, देखते हैं। करो जल्दी से, करके देखो। अरे कोई राधा श्याम नहीं है और कोई श्याम मीरा नहीं है, लेकिन मीरा तो राधा हो सकती हैं, हो सकती हैं। या तो कुछ मीरा क्या है, राधा है, या कोई मीरा क्या नहीं है, राधा नहीं है। बात खत्म। देखो वैसे ही कर सकते हो आप बिना डायग्राम के, लेकिन फिर भी डायग्राम बना रहा हूं मैं। कोई राधा क्या नहीं है, श्याम नहीं है, और कोई श्याम मीरा नहीं है। या फिर कोई राधा क्या नहीं है, श्याम नहीं है, और कोई श्याम मीरा नहीं है। ठीक है, ऐसे डायग्राम बन सकते हैं, एक तो ये वाला और एक ये वाला। अब देखो, कोई मीरा श्याम नहीं है। कोई मीरा श्याम है क्या? नहीं है। कोई मीरा श्याम है क्या? नहीं है। और दोनों में नहीं है, इसका मतलब क्या है? सही। अरे दोनों में सही है भाई, कोई मीरा श्याम नहीं है दोनों में ही, पहला सही है। दूसरा देखो, कोई राधा श्याम नहीं है। कोई राधा श्याम है क्या? अरे है क्या? इसमें कोई राधा श्याम है क्या? ये भी सही है। पहला बिल्कुल सही, दूसरा बिल्कुल सही, तीसरे पे आओ। कोई राधा मीरा नहीं है, कोई राधा मीरा नहीं है। या फिर कुछ राधा मीरा हैं, या कोई राधा क्या नहीं है, मीरा नहीं है। दोनों में क्या लग सकता है? या। उत्तर आएगा पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। भानु प्रताप जी ध्यान से। कथन निष्कर्ष नहीं हो सकता बेटा, कथन निष्कर्ष नहीं हो सकता, बिल्कुल सही है भानु। लेकिन किसमें नहीं हो सकता बता? कथन निष्कर्ष में नहीं हो सकता। किसमें? स्टेटमेंट एंड कंक्लूजिंग में नहीं हो सकता कथन निष्कर्ष। और यह है न्याय वाक्य, सिलोजिज्म। इसमें कथन ज्यों की त्यों आ जाए तो निष्कर्ष हो सकता है। अरे लिखाया था आप सबको भी, क्या लिखाया था? यदि इनमें कथन ज्यों का त्यों आ जाए तो निष्कर्ष हो सकता है, लेकिन अगर वहां कथन ज्यों का त्यों निष्कर्ष में आ जाए तो नहीं हो सकता। दोनों की अलग अलग कहानियां। चलें आगे। ओके सर, ठीक भानु, आगे चलें भाई। कितने सवाल हो गए इसमें? 2। एक और करके बताओ। लिखो तीसरा प्रश्न। कथन कोई जानवर शेर नहीं है। कोई जानवर क्या नहीं है? और कोई शेर तोता नहीं है। कोई शेर तोता नहीं है। ऑप्शन लिखिए। ऑप्शन नंबर निष्कर्ष नंबर 1, कोई जानवर तोता नहीं है।
निष्कर्ष नंबर 2, कुछ तोता शेर हैं। निष्कर्ष नंबर 3, कुछ शेर जानवर हैं। निष्कर्ष नंबर 4, सभी जानवर तोता हैं। निष्कर्ष नंबर 5, सभी शेर तोता हैं। निष्कर्ष नंबर 6, कुछ तोता शेर हैं। ऑप्शन ए केवल एक सही। ऑप्शन बी 1 या 3 सही। ऑप्शन सी 1 या 5 सही। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन ई सभी गलत। केवल 1 सही, 1 या 3 सही, 1 या 5 सही, इनमें से कोई नहीं और सभी गलत। कमेंट करके बता दो सर जी जल्दी से क्या आएगा आंसर, जल्दी से बता दो। डायग्राम बनाओ, डायग्राम बना के चेक करो और चेक करके मुझे बताओ इनमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ई मतलब कि सभी गलत। शाबाश, बहुत अच्छे। कर लिया क्या सर? अरे कर लिया हो तो बता दो जल्दी से आंसर क्या आएगा। कोई जानवर क्या नहीं है? शेर। कोई जानवर क्या नहीं है? शेर नहीं है। और कोई शेर क्या नहीं है? तोता नहीं है। कोई जानवर शेर नहीं है और कोई शेर क्या नहीं है? तोता। कोई जानवर शेर नहीं है और कोई शेर तोता नहीं है। आगे देखना, एक तो ये बन जाएगा डायग्राम। एक ये बन सकता है कि कोई भी जानवर क्या नहीं है? शेर। और कोई शेर क्या नहीं है? तोता नहीं है। लेकिन जानवर तो हो सकता है तोता। अब देखो पहला, कोई जानवर तोता नहीं है, ये कह रहा है कोई जानवर तोता नहीं है। इसमें तो सही है, लेकिन इसमें सही है क्या? गलत है। तो इसका मतलब क्या है? गलत। दूसरा, कुछ तोता शेर है। कुछ तोता शेर है क्या? इसमें है क्या? बिल्कुल गलत। तीसरा, कुछ शेर जानवर हैं। कुछ शेर जानवर हैं क्या? इसमें है क्या? इसमें भी गलत। सभी जानवर तोता हैं। सभी जानवर तोता में दिख रहे हैं का? यहाँ दिख रहे हैं का? यहाँ मतलब गलत। पांचवा, सभी शेर तोता हैं। सभी शेर तोता हैं क्या? अरे इसमें है क्या? नहीं है। सभी शेर तोता नहीं, गलत। छठवां, कुछ तोता शेर हैं। कुछ तोता शेर हैं क्या? साफ साफ कह रहा है कोई शेर क्या नहीं है? कोई शेर तोता नहीं है। तो कुछ शेर तोता हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। इसका मतलब सभी क्या हैं? सभी गलत है। या लगा के आप देख सकते हो। बाकी तो ये सभी क्या है? गलत हैं। बताइए कोई दिक्कत? हेलो, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर बोल रहे हैं लेकिन आंसर नहीं दे रहे हो। शायद आप लोग कर ही नहीं रहे हो कॉपी में। आप इंतजार करो कब गुरुजी कराएं और कब हम उतारें। केवल उतारना है बस, बाकी करके नहीं देखना है। ठीक है, अगली टाइप। कितनी टाइप हो गई यहाँ तक? 3। मतलब बेसिक बेसिक हो गई। कोई नहीं हो गया, कुछ कुछ हो गया और सभी सभी हो गए। अब इनकी मिक्स चलेंगी। मिक्स देखो कैसे।
मिक्स लिखो, प्रकार 4, टाइप 4। जैसे सभी प्लस कुछ वाले कथन, मतलब कि सम प्लस ऑल, सम प्लस ऑल, सभी और कुछ वाले कथन। एक मैं करके बता रहा हूं, बाकी के आप करना। जैसे मैंने लिखा पहला क्वेश्चन, कथन देखिए, सभी ए क्या है, बी है। और दूसरा कथन मैंने लिखा कुछ भी सी है। सभी आ गया, कुछ आ गया, सभी ए बी हैं और कुछ भी सी हैं। डायग्राम कैसे बनेंगे सर? सभी ए बी हैं और कुछ भी सी है, या फिर ऐसे बन सकता है दूसरा, सभी ए बी हैं और कुछ भी सी है। अरे ए भी तो सी में आ सकता है, हाँ या ना? या तो ए सी में आएगा या फिर ए सी में, बन गई स्पेशल कंडीशन, या तो ए सी में आएगा या फिर ए सी में नहीं आएगा। अब देखो निष्कर्ष कौन से निकल सकते हैं इसके। निष्कर्ष आ सकता है पहला, क्या? कुछ भी ए हैं। बोलो सही है गलत है? देख के बताओ। अरे कुछ भी ए हैं क्या? कुछ भी ए हैं क्या? दोनों में हैं। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा, कुछ सी बी हैं। बोलो सही है गलत है? मैं आपको वो निष्कर्ष निकलवा रहा हूं जो निकल सकते हैं, जो निकल सकते हैं, हाँ या ना? अरे कुछ भी ए हैं और कुछ सी भी हैं, सही है गलत है? सही है। तीसरा देखो, जल्दी से देख लो, कोई ए सी नहीं है। बोलो कोई ए सी है क्या? नहीं है। इसमें सही है, लेकिन इसमें क्या हो गया? गलत हो गया। आगे चलो। चौथा, कुछ ए सी हैं, एक में सही एक में गलत, लेकिन अगर इनके बीच में क्या लगा दूं तो बन गई कौन सी कंडीशन? या तो या की। कौन सी? या तो या की। या तो कोई भी ए क्या नहीं होगा, या तो कोई भी ए क्या नहीं होगा, नहीं होगा, या फिर कुछ ए क्या होंगे, या तो कोई ए सी नहीं होगा, अलग अलग आएंगे, या फिर कुछ ए क्या होंगे। बोलो आई बात समझ में, हाँ या ना? या तो कोई ए सी नहीं होगा या फिर कुछ ए क्या होंगे, सी होंगे। बोलो क्लियर? कोई डाउट? चले आगे, नोट करो फटाक से। चलें सर आगे, यहां तक नोट कर लिया क्या? अब आपको प्रैक्टिस करनी है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा बोर्ड पे, आप मुझे आंसर दोगे, ठीक है? करें स्टार्ट। चलिए याद रखना सभी और कुछ वाले। हाँ एक और बात याद रखना, अगर ये कथन ऊपर नीचे हुए तो डायग्राम तुरंत बदल जाएंगे। डायग्राम उसी आधार पे बनते हैं जैसे कथन बनते हैं। मैं आपको सिखा रहा हूं, मेरा काम है सिखाने का। प्रैक्टिस आपको करनी है। जितनी ज्यादा सवालों की प्रैक्टिस करोगे उतने ही तरीकों से आप कर पाओगे। और लास्ट टाइम ऐसा आएगा जब आपको इनकी डायग्राम की जरूरत पड़ेगी नहीं, ना ये बनाना ना ये बनाना, केवल कथन पढ़ना है। सभी ए बी हैं तो तुरंत आ जाएगा कुछ बी क्या हो सकते हैं, ए। दूसरा आएगा कुछ बी सी हैं तो इसका मतलब कुछ सी क्या हो सकते हैं, बी। फिर सभी ए बी हैं और कुछ भी सी हैं तो ए सी हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। बस तीन ही तो कंडीशन निकालनी है। एक तो इसका उल्टा कर दो, कुछ भी क्या हो सकते हैं, ए, कुछ सी क्या हो सकते हैं, बी, और ए सी हो भी सकते हैं, प्लस भी है और माइनस भी है। हो गया खत्म काम। आपको डायग्रामों की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेकिन आप अभी सीखने की प्रारंभिक अवस्था में, तो आपको ऐसे ही सीखना पड़ेगा बेसिकली। जब आप तैयार हो जाओगे तो आप देख के बता दिया करोगे ये गलत है ये सही है, बात खत्म। बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलें आगे। लेकिन करो यहाँ पे ऐसा मत करो कि सर ने बता दिया हमने नोट कर लिया बात खत्म, खाली नोट करना है ना, करके देखना है। लिखो पहला क्वेश्चन, पहला क्यों दूसरा लिखो। कथन, सभी राजा राम हैं, सभी राजा राम हैं और कुछ राम सीता हैं। सभी राजा राम हैं और कुछ राम सीता हैं। चलें आगे। चलिए निष्कर्ष लिखिए।
निष्कर्ष पहला, कुछ राजा सीता हैं, कुछ राजा सीता हैं। दूसरा, कुछ राम राजा हैं, कुछ राम राजा हैं। तीसरा, कोई राजा राम नहीं है, कोई राजा राम नहीं है। और चौथा, कोई सीता राम नहीं है, कोई सीता राम नहीं है। ऑप्शन लिखो। ऑप्शन ए केवल 2 सही, ऑप्शन बी केवल 1 सही, ऑप्शन नंबर सी 1 या 3 सही, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से आंसर, सटीक आंसर, जल्दी से आंसर। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है लाला भानु, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए और कोई। अब देखा क्वेश्चन लिखते ही आंसर दे दिया भानु ने, पुराना स्टूडेंट है हमारा, ओल्ड स्टूडेंट। पिछली साल इसने एसटीसी तैयारी भी की थी और रीजनिंग भी पढ़ा था, और बात दिमाग में सेट हो गई, देखते ही उत्तर आ गया तुरंत। पहला क्या आएगा? पहला। ऑप्शन नंबर, ऑप्शन कौन सा आएगा? ए या बी? अरे ऑप्शन कौन सा है? इनमें से कौन सा सही है? दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन कौन सा होगा फिर? और क्या पूछ रहा हूं? चलिए बिल्कुल सही है, जिनका भी ए आ रहा है और जिनका नहीं आ रहा है वो देखो और सीखो, देखो और सीखो। देखिए सभी राजा क्या है? सभी राजा राम हैं, और कुछ राम क्या हैं? सीता। या तो ऐसा डायग्राम या फिर सभी राजा राम हैं और राम सीता हैं। क्लियर? अब देखो पहला, कुछ राजा सीता हैं। आपको दिख रहा है क्या कुछ राजा सीता हो? नहीं है ना, इसमें है क्या? है। एक में सही एक में गलत, मतलब गलत। अब देखो, अच्छा मैं इनमें कुछ नहीं करा, आप यही बता दो या की स्थिति कहां आ सकती है? या की किस किस के बीच या बन सकता है? डायग्राम देखो और बताओ मुझे किस किस के बीच या बन सकता है? राजा और सीता के बीच। या तो कोई राजा क्या नहीं होगा, या फिर कुछ राजा क्या होंगे, बस। इसके अलावा या की स्थिति बनी नहीं सकती कोई और, यही बन सकती है, एक साफ साफ दिख रही है। आगे, कुछ राम राजा हैं, कुछ राम राजा हैं क्या? हैं। इसमें है क्या? हैं, मतलब बिल्कुल क्या है? सही। तीसरा, कोई राजा राम नहीं है, कोई राजा, अरे कोई राजा राम नहीं है क्या? है, गलत। कोई राजा राम नहीं है क्या? है, गलत। दोनों में गलत है। कोई सीता राम नहीं है, कोई सीता राम नहीं है क्या? है, इसमें भी नहीं है क्या? है, दोनों में है, ये भी गलत। तो केवल कौन सा उत्तर? केवल 2 सही। कौन सा सही? अरे केवल। चले आगे, लिखो अगला प्रश्न, तीसरा क्वेश्चन। और हाँ भैया मेरे करके देखो आप लोग, कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आदमी करके देखता है। जब तक आप सवाल हल करके नहीं देखोगे आप में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जो पेपर के लिए चाहिए होता है। करो भले गलत करो, लेकिन करो तो सही। ना करने वाले से बहुत अच्छा वो है जो कुछ कर रहा है। समझो, लोग बाग इसलिए कदम नहीं उठाते साहब हार जाएंगे, साहब नहीं लग पाएंगे। अरे कोशिश तो की, और कोशिश करने वाले की कभी, पता है क्यों कहा गया ये बात? मान लो मैंने कोशिश की नौकरी की 3 साल, नौकरी नहीं मिली मुझे, तो इसका मतलब मेरी हार नहीं हुई है? अरे मुझे अनुभव भी तो मिला है 3 साल का। अरे मेरा अनुभव बेकार जाएगा क्या? अनुभव भी तो प्राप्त हुआ है। मैं अक्सर कर अपने बच्चों से कहता हूं कि जब भी आपको समय मिले बुजुर्गों के पास बैठिए। पता है क्यों? क्योंकि बुजुर्ग आपको 10 मिनट 15 मिनट आप उनके पास बैठोगे तो आपको वो सिखा सकते हैं जिसको सीखने में उनको पूरी उम्र लगी है। जिस चीज को सीखने में उनको पूरी उम्र लगी है ना, वो आपको 5, 10 या 15, 20 मिनट में आपको मिल सकता है बैठने से उनके पास।
क्लियर? चलें आगे। चलिए लिखिए प्रश्न संख्या 3। सभी और कुछ वाले चल रहे हैं ना? कथन लिखो। सभी महिलाएं चूहिया नहीं लिखना, नहीं लिख रहा। हालांकि ये क्वेश्चन एक बार दिया था, आरपीएससी ने दिया था, सभी महिलाएं चुहिया हैं और कुछ चुहिया ऐसे दिया था वो, तो उस पर महिला आयोग ने क्या कर दिया था? केस कर दिया था। और मैं नहीं चाहता कि महिला आयोग मुझ पे केस करे, है ना? तो मैं माफी मांगता हूं। दोबारा शुरू करते हैं। चलिए कथन सभी, अच्छा पुरुषों को कुछ भी कह लो आप, इनको कोई दुख नहीं होता, ये तो उल्टा खुश होते हैं, है ना? ये वो इंसान है जो अपनी सामूहिक बेइज्जती करा के भी खुश होते हैं। चलिए सभी, फिर बात वही आ जाती है कि अगर कहावत है ना, काने ते कानो किंगे तो कानो जाएगो रूठ, और प्यार ते पूछ ले कैसे गई है। अब तुम चोर ते चोर किंगे तो चोर तो नाराज हो गई, यह हमारे ना कहनी चाहिए। ठीक है, चलें अब। सभी कबूतर, जो समझे उनका भी भला, जो ना समझे उनका भी। सभी कबूतर मोर हैं। सभी कबूतर क्या हैं? मोर हैं। और कुछ मोर चोर हैं। सभी कबूतर मोर हैं और कुछ मोर चोर हैं। निष्कर्ष लिखिए। पहला, सभी चोर कबूतर हैं। अब ध्यान रखना, चोरी नहीं करनी है वरना कबूतर बन जाओगे। सभी चोर कौन है? कबूतर हैं। अगला लिखो, कुछ मोर कबूतर हैं। अगला तीसरा, कोई चोर कबूतर नहीं है। अगला, कुछ मोर चोर हैं। जल्दी से आंसर दे दो। कौन सा सही है इनमें से? सेकंड वाला, है ना? चलिए देखते हैं, अभी 1 मिनट में बदल जाएगा। देखो सभी कबूतर कौन है? अरे सभी कबूतर कौन है? और कुछ मोर क्या हैं? चोर। सेकंड डायग्राम बना लोगे? कबूतर और मोर बोले तो चोर। चले आगे। पहला, सभी चोर कबूतर हैं। सभी चोर कबूतर हैं क्या? इसमें है क्या? नहीं है, दोनों में नहीं है। क्या है ये? गलत। अगला, कुछ मोर क्या है? कबूतर। कुछ मोर कबूतर हैं क्या? हैं। कुछ मोर कबूतर हैं क्या? हैं। दोनों में सही क्या हो गया? सही हो गया। तीसरा, कोई चोर क्या नहीं है? कबूतर नहीं है। कोई चोर कबूतर है क्या? नहीं है। इसमें कोई चोर कबूतर नहीं है क्या? है। एक में सही, एक में गलत, मतलब कि अगला, कुछ मोर चोर हैं। कुछ मोर चोर हैं क्या? हैं सर। इसमें भी कुछ मोर क्या हैं? चोर हैं। ये भी सही है। तो आंसर आएगा 2 व 4 सही। आगे की बात करेंगे, कब करेंगे? ठीक। बबलू, भानु प्रताप सही।